दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन र खरसाङ डिभिजन फरेस्टको संयुक्त आयोजनामा आज खरसाङमा वन संरक्षण र पर्यावरण सचेतना सम्बन्धी दुई विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कालपोखरी सेलेमेन्डर झिल क्षेत्रमा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रममा जिटिए प्रमुख अनित थापा र जिल्ला शासक डाक्टर प्रीति गोयलको बाहुलीबाट झोडा सुन्दरीकरण प्रोजेक्टको अनावरण गर्दै वृक्षरोपण गरिएको थियो। साथै झिल क्षेत्रमा पूजा अर्चना गरेर जल स्रोत संरक्षणको पनि सन्देश दिएको थियो। कार्यक्रममा खरसाङका विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, प्रहरी, नगरपालिकाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। त्यसै दिन खरसाङको डाउहिल क्षेत्रमा प्लास्टिक ब्याग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै अर्को ऐतिहासिक कदम चालियो। इको पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा अनित थापा र डाक्टर प्रीति गोयलले रिबन काट्दै उद्घाटन गरे। डाउहिल क्षेत्रमा प्लास्टिकको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सचेतना र्याली, प्लास्टिकबाट बनाइएका झोला प्रदर्शन र पुनः प्रयोग योग्य ब्याग वितरण जस्ता कार्यक्रम गरिएको थियो। यस अभियानमा घयाबारी ग्राम पञ्चायत, डोबीझोडा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी र खरसाङ खण्ड पञ्चायत समितिको सहकार्यमा घर घरबाट सङ्कलन गरिएका प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। दुवै कार्यक्रममा सम्बद्ध अधिकारीले पत्रकारसँग संवाद गर्दै वातावरण संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता र जनचेतनाको महत्त्वलाई जोड दिएका थिए। डिएफओ साहबहरूले, डिएम म्याडमहरूले, खरसाङ एसडिओ साहबले जुन यो इनिसिएटिभ लिनुभयो, एक्चुअली हिल्समा पानीको रिसोर्सेसहरू कम्ती हुँदै गएको कारण चाहिँ हामीले रिचार्जमा ध्यान दिँदैन रहेछ। रिचार्जिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले त्यसलाई ध्यान नदिँदा चाहिँ अब यो रिसोर्सेस घटेर गयो, त्यस्तो धेरै रिसोर्सेसहरू घटेर जाँदैछ र रिचार्जिङ चिजमा हामीले ध्यान दियो भने आउने जेनेरेसनलाई पानीको फेरि जुन हामीले अहिले दुःख भोग्दैछौँ त्यो दुःख भोग्न मतलब त्यो दुःखदेखि हामी मुक्त हुन्छौँ। किनभने हामीले आफ्नो रिसोर्सेसहरू बचाइनौँ भने रिसोर्सेस बचाउने तरिका त्यस्तो गाह्रो पनि होइन, तर अब काम सुरु भएको थिएन रिसोर्सेसको रिचार्जिङ। र हामीलाई रिचार्जिङको नलेज पनि त्यस्तो हामी सायद पहाडवासीलाई त्यस्तो यो रिचार्जिङ हुन्छ पानी एउटा यो ठाउँमा रिचार्ज भएर अरू ठाउँमा पानी उम्रिन्छ भन्ने नलेज पनि हामी माथिमा त्यति छैन। हेर्नुहोस्, र यो प्रोजेक्ट अब हाम्रो लागि फ्युचरको लागि हेर्नुहोस्, अहिलेको भोलि यो हुने होइन, तर यो यसले फ्युचरलाई हामीले हेल्प गर्छ। अनि यस्तो रिचार्जिङ पोइन्ट धेरै ठाउँमा छ र अब उहाँहरूले इनिसिएटिभ गरेको म जति सक्दो आई रिक्वेस्ट डीएम मैडम, डीएफओ साहब कि आप लोग इसको हम लोग थोड़ा गांव बस्ती में ट्रेनिंग भी कराएंगे। तो ट्रेनिंग करने से उन लोगों को आइडियाज होगा। गांव बस्ती में भी ऐसा छोटा रिचार्ज पॉइंट बहुत ड्राई हो चुका है। सो रिचार्जिंग पॉइंट में हम लोग मतलब इसको पब्लिक को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें रिचार्जिंग पॉइंट में, क्योंकि पीने वाला पानी तो पब्लिक के, थोड़ा उन लोगों को इनिशिएटिव भी देना पड़ेगा। सो हम लोग इस रिचार्जिंग पॉइंट में थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके मतलब कमान में, टी गार्डन में, बस्ती में उन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग भी कराएंगे तो उन लोगों का खुद का रिचार्जिंग पॉइंट वो लोग मतलब इसको जनरेट कर सकता है। इसमें उतना फंडिंग भी उतना नहीं लगता है, इसमें मेहनत लगता है थोड़ा। सो खुद के पानी के लिए, खुद को रिचार्ज पॉइंट में काम करने के लिए हम लोग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट देम थोड़ा हम लोग गांव बस्ती में इसको ट्रेनिंग कराएंगे तो गांव बस्ती का रिचार्ज पॉइंट भी आगे जाएगा। थैंक यू। Drive in this particular pond, it was earlier a source of water. माने ये एखान থেকে जल खरसाङ म्युनिसिपैलिटी पाशी जीपी and प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ते सप्लाई होतो, but it has dried. So we have taken this initiative. We have identified 40 to 45 such springs or jhoras which can be rejuvenated and can be a sustainable source of water for the hills. We have roped in irrigation department, horticulture department, PHE department and forest department, DFO Karshang, DFO wildlife, DFO soil is also there. So what we are planning is that the species which were earlier there and are not there, we are planning to reintroduce those species, plant species, and then contour bunding, etc. we are taking up from the forest department as well as other line departments. So I would like to thank Chief GTA Shri Anit Thapa who has come today to kickstart this project, which will be we are hoping which will be beneficial for hills. Thank you. और सभी को आज वन महोत्सव का मेजर थीम है। जैसे आपको पता है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 7 तक वन महोत्सव है। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूरा कंट्री ये सेलिब्रेट करता है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर आया है, वेयर वी आर ट्राइंग टू रिजनरेट ऑल द झोरास। जैसे आपको पता है पहाड़ में ग्राउंड वाटर इतना अवेलेबिलिटी है नहीं, तो झोरा, खोला और स्प्रिंग्स जहाँ पे है वही हम लोग का मेन सोर्सेस है फॉर जल जीवन मिशन हो, अमृत का म्यूनसिपालिटी का भी हो।
अभी रिसेंटली हमारा जो विंटर सीज़न बताया था उसमें काफ़ी दिक्कतें हुए म्यूनसिपैलिटी में भी और कई गांवों से भी। तो हम लोग आइडेंटिफाई किया है कि एक ही खोला से बहुत सारा पाइपलाइंस ले रहे हैं और हम लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का नेसेसिटी बढ़ रहा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हम लोग का जितना भी झोरा खोला और स्प्रिंग्स है इसको कंजर्व करें और आगे वाले जनरेशन्स को हम पानी दे पाए। तो इसी सिलसिले में फॉरेस्ट के साथ हम लोग आइडेंटिफाई किया है पीएचई डिपार्टमेंट के साथ कौन कौन सा झोरास और खोलास इम्पोर्टेंट है जो जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, और उसके आसपास का कैचमेंट जो एरिया है, जैसे ये हम लोग आज प्लांटेशन किया, दिस फॉल्स अंडर द कैचमेंट एरिया ऑफ चेतिया पानी एंड चित्रे का जो मेन सोर्सेस है। तो कैचमेंट जब बढ़ेगा, पानी में जब पानी रुकना चाहिए, जितना बारिश हमारा करसंग में होता है शायद कहीं और नहीं होता है, पर प्रॉब्लम है कि जो पानी गिर रहा है वो वापस डायरेक्टली चला जा रहा है। तो हम लोग ग्राउंड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ाना चाहिए, और इसको हेल्प करने वाला एक टेक्निकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ स्पीसीज़ होते हैं जो प्लांटेशन के तहत हम लोग को अच्छा खासा मॉइस्चर रिटेंशन होगा सॉइल में। ऊपर से सॉइल डिपार्टमेंट से भी हम लोग को कॉन्टोर बंडिंग होता है, जैसे हम लोग स्लोप में थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना के रखते हैं ताकि पानी डायरेक्टली खोला में ना जाए, पानी सीप करे। तो ये टेक्निकल इंटरवेंशंस और फॉरेस्ट और एनजीओज़ के हेल्प से और लोकल कम्युनिटी का श्रमदान से हम लोग ये एक नया कदम उठाया है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स फॉर वाटर रिजेन्युएशन प्रोजेक्ट, ताकि आगे में भी जितना भी हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन्स हो उन लोग को पानी का सप्लाई में दिक्कत ना हो। और इसके लिए हम लोग को डीएम मैडम से, जीटीए चीफ से और लोकल एरिया सभासद से, प्रधान से, सबका बहुत कुछ हेल्प मिला है, और म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन भी हम इस इनिशिएटिव में हेल्प किया है। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एटलीस्ट एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी इन द हिल्स। सर ये डीएम मैडम एक सेंट्रल लेवल पे मीटिंग किया है जहाँ पे हिल बीडीओस को सारे को बोला गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट से मिल के ऐसा क्रिटिकल झोरास को आइडेंटिफाई करें, और ये एक्सरसाइज पूरा ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये शुरुआत है करसंग से हुआ है इन द ऑनरेबल प्रेजेंस ऑफ जीटीए चीफ एंड डीएम मैम, और कल हम लोग सितोंग में ही करेंगे। सितोंग में भी कुछ झोरा आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली वहाँ पे भी सैलेमेंडर का जो एक समय में माना गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये भी एक सैलेमेंडर का हैबिटेट था, तो हम रिवाइव करना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी नामतिंग पोखरी के पास एक अवेयरनेस कैंप करेंगे, और आसपास का खोला में कैचमेंट एरिया में हम लोग ऐसा वाला इनिशिएटिव करेंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे करसंग में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से 2 इनिशिएटिव्स हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विद द सपोर्ट ऑफ जीटीए। हम लोग ने सबसे पहले तो झोड़ा रिज्यूनेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि दार्जिलिंग में पानी के सोर्सेज है वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, तो उनको पॉल्यूशन से बचाना है। उसके आसपास हम लोग को जो फिजिबल प्लांटेशन है, जो अच्छे प्लांटेशन है, जिससे कोई वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगा, वाटर रिसोर्स रिचार्ज होगा, और वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा, वाटर सॉइल का क्वालिटी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को इनिशिएटिव को लेकर के झोड़ा रिज्यूनेशन का टोटल प्लान है। वन महोत्सव का प्रोग्राम भी साथ में ही चल रहा है, जिसमें हमने प्लांटेशन किया, जो भी अच्छे यहाँ पे स्पीशीज़ है उसका प्लांटेशन हमने यहाँ पे किया है। और उसके साथ यहाँ पे जो हम सुभाष घिसिंग हॉल डाविल करसंग में है, यहाँ पे अभी हमने प्लास्टिक फ्री डे मनाया है। यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके तरफ से जो अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स है, जो हैंडमेड बैग्स हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फिर उनको लोगों में भी एक अवेयरनेस फैलाया गया। यहाँ पे एक इको टूरिज्म स्पॉट है, उसके लिए यहाँ पे पंचायत समिति के साथ एक MOU साइन हुआ है कि जो भी प्लास्टिक बाहर से आ रहा है यहाँ पे, अगर वो जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग वापस प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट में भेजेंगे कलेक्शन करने के बाद, जिसका एक फ़ी डाविल JFMC पे करेगा, ताकि यहाँ पे इसको प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके, उसको रखा जा सके। क्योंकि सारी ब्यूटी यहाँ पे जो भी है वो यहाँ की ग्रीनरी की वजह से है, यहाँ के प्योर क्वालिटी की वजह से है। तो विल स्ट्राइव कि यहाँ पे अच्छा सा प्लास्टिक फ्री जोन बना रखे। एक्जैक्टली प्लास्टिक बैन में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है बिहेवियरल चेंज। जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो उनकी गाड़ियों से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो चिप्स का पैकेट या निकल के गिर रहा है, वो इसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और मेन है कि आगे आने वाला हमारा जो जनरेशन है, बच्चे, उनको यहाँ से एक मैसेज जाए कि हम लोग प्लास्टिक क्यों हटाना है,
क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक का सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सबसे डेंजरस है। आप यहाँ पे पूरे जगह घूमेंगे तो कोई भी प्लास्टिक ऐसा नहीं दिखेगा, बट सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो चिप्स वाले होते हैं, जो बिस्लरी बॉटल्स होते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसको हमने कल पूरा कलेक्ट किया, आज वो हैंड ओवर होगा, हमारे पंचायत समिति का वैन आएगा, वो प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। बाहर से कोई भी प्लास्टिक आएगा, आगे से उसको बैन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोगों के बैग चेक करेंगे, वो लोग प्लास्टिक उसमें नहीं यूज़ करें। प्लास्टिक अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो अपने बैग में रखें और उसको प्रॉपर डिस्पोजल एरिया में ले जा करके उसको फ्री। हमने आज जो डाउहिल जो इको पार्क है हमारा, उसको आज प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया। मीन्स वहाँ पे अब प्लास्टिक का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है मेनली, उसको हम लोग टोटली बैन कर देंगे। वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे वो उनको एक बायोडिग्रेडेबल बैग्स दिए जाएंगे, उसमें वो चिप्स डाल करके यूज़ कर सकते हैं और अपना प्लास्टिक हैंड ओवर करेंगे अपने शॉप्स पे। शॉप वाले वापस से उनको किसी भी जो हमारा पंचायत समिति गाड़ी आएगी उसको उठा करके उसमें प्रोसेसिंग यूनिट में भेज देंगे। यहाँ पे जो हमारा डाउहिल का JFMC है, धोबीजोड़ा JFMC, उसके बीच में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के बीच में एंड पंचायत के बीच में एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं उसको। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ से हर हफ्ते व्हीकल आएगी, वहाँ पे जो भी कचरा है उसको क्लीन रखने के लिए जो भी कचरा है उठा करके ले जाएगी और उसका कुछ प्रोसेसिंग फ़ी और कलेक्शन फ़ी JFMC उसको पे करेगी। फ़ी बहुत नॉमिनल होगा, पर शॉप के हिसाब से हम लोग नॉर्मली पर हाउस होल्ड के हिसाब से 30 होता है। तो यहाँ एज अ होल वी हैव डिसाइडेड कि 200 हम लोग एज अ होल्ड इको टूरिज्म स्पॉट से पेमेंट करेंगे। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK Live Career Guidance Initiative, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK Live आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK Live करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।